हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स चैप्टर से कंटेंट। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। पहला तो ये कि ये वर्ड्स प्लूरल नहीं होते, मतलब इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो एट द सेम टाइम ये वर्ड सिंगुलर होते हैं तो हम सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि सिंगुलर होता है तो हम ए और एन लगाते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। इन वर्ड्स के कुछ खासियत है कि ये वर्ड्स का प्लूरल नहीं हो सकता, तो सिंगुलर के तौर पे उसको डायरेक्टली ए उस नंबर से पहले ए और एन लगा लें, ऐसा भी नहीं कर सकते। सिंगुलर मीन करने के लिए हमको उसके साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम अगर हम उस नाउन का प्लूरल मीन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये नाउन ये जो वर्ड्स है, ये जो नाउन है, ये है तो सिंगुलर, इसको आप प्लूरल बना नहीं सकते। मतलब जनरली एस और यस लगा के जो प्लूरल बनाते हैं वैसा आप इसको प्लूरल बना नहीं सकते। एट द सेम टाइम सिंगुलर नंबर में है तो आप सिंपल सिंगुलर के तौर पे भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। मतलब सिंगुलर सेंस के लिए भी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और प्लूरल सेंस के लिए भी इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हाँ, ये खुद नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं जाता। हम इसी के बारे में आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो वैसे नाउन्स कौन से हैं? ये जो है जैसे पोइट्री, सीनरी, म्यूजिक, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, क्रॉकरी, फर्नीचर, ट्रैफिक, ड्रेपरी, स्टेशनरी, म्यूजिक, ज्वेलरी, सोल्ट्री, लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, ब्रेकेज, परसेंटेज, वेस्टेज, फुलिश, पॉलिश, रबिश, डर्ट, डस्ट, क्लोथिंग, मनी, कॉफी। ये स्पेशल नाउन्स का ग्रुप है। ये नाउन्स का प्लूरल नहीं होता। मतलब जैसे मैं एक बात, जैसे पोएट्री, तो पोएट्री को यूजुअल फॉर्म में जो प्लूरल बनाते हैं उसके हिसाब से पोएट्रीज हो जाना चाहिए। तो पोएट्री को आप पोएट्रीज नहीं बना सकते। या वेरी यूजुअल टर्म जैसे लाइक इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशंस भी नहीं लिख सकते। या और भी बहुत सारे हैं जैसे ट्रैफिक, ट्रैफिक्स भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसका प्लूरल होता है। एट द सेम टाइम सिंगुलर भी हम यूज कर लेंगे। सिंगुलर में भी आप इसका यूज वैसे नहीं कर सकते, कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो पहले तो ये रूल समझ लें कि ये सिंगुलर इनका प्लूरल नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि सिंगुलर होता है और इसके पहले आप ए और एन लगा देंगे, नहीं। इन वर्ड्स से पहले ए और एन नहीं लगता। नोट में देखेंगे, दिस नाउन्स आर नेवर प्रीसीडेड बाय ए और एन। मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते अ पोएट्री, या आप ऐसे नहीं लिख सकते एंड इंफॉर्मेशन, ऐसे आप नहीं लिख सकते। ऑलरेडी सिंगुलर है तो लिखना चाहिए, नहीं लिख सकते। ये स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो पहला रूल क्या हो गया? इन वर्ड्स के साथ आप ए और एन नहीं लगा सकते। मतलब जैसे जनरली ए और एन किसी वर्ड से पहले लगाया जाता, उस हिसाब से आप इस वर्ड्स के साथ ए और एन नहीं लगा सकते। फिर आप क्या करेंगे? क्वेश्चन आता है क्या द लगा सकते हैं? हाँ, द लगा सकते, THE द लगा सकते, लेकिन उसका भी कंडीशन है कि अगर ये इनमें से कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन से पहले आता है या किसी एडजेक्टिव क्लॉज से पहले आता है। प्रीपोजिशन से पहले आने का मतलब हुआ कि अगर कोई प्रीपोजिशन से पहले आता है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड। अब देखिए, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ऑफ से पहले सीनरी आया है, तो सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे ऑफ है, ऑफ से पहले ये सीनरी आया है, तो उससे पहले द लगा सकते हैं। मतलब ए और एन तो नहीं लगेगा डायरेक्टली, लेकिन द आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। कंडीशन कभी लगा सकते हैं यदि वो किसी प्रीपोजिशन से पहले आया है, या फिर आप तब भी लगा सकते हैं अगर कोई एडजेक्टिव क्लॉज है। मतलब एक क्लॉज है जो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अब देखेंगे द सीनरी शी शोड मी,
कौन सा सीनरी? वो जो उसने मुझे दिखाया था। द सीनरी शी शोड मी, ये जो है ना शी शोड मी, ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उस सीनरी को। तो यहां पर शी शोड मी एक एडजेक्टिव क्लॉज है। अब ये क्लॉज क्या है? क्लॉज, फ्रेज, इन सब के बारे में एक अलग चैप्टर है, उस पर हम जब आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि द सीनरी शी शोड मी में शी शोड मी एक एडजेक्टिव क्लॉज है। इस एडजेक्टिव क्लॉज से पहले एक सीनरी आया, तो उससे पहले द आया। मतलब आप प्लेन में भी द भी नहीं लगा सकते, स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। द तभी लगेगा जब ये वर्ड किसी प्रीपोजिशन से पहले आया या ये वर्ड किसी एडजेक्टिव क्लॉज से पहले आया। एक और एन तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है, ये सिंगुलर में भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, प्लूरल में भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमको सिंगुलर सेंस बताना हो या प्लूरल का सेंस बताना हो तो क्या करेंगे? तब इसके लिए उपाय है, इन नाउन के साथ अगर आप सिंगुलर मीनिंग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या सिंगुलर मीनिंग बताना चाहते हैं, तो आपको एन आइटम ऑफ, जैसे एन आइटम ऑफ या एन आर्टिकल ऑफ और पीस ऑफ जैसे फ्रेजेस यूज करने पड़ेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूं, जैसे पोएट्री वर्ड है। अगर आप बताना चाहते हैं एक पोएट्री, तो आपको बोलना पड़ेगा अ पीस ऑफ पोएट्री। आप बताना चाहते हैं बहुत सारे पोएट्री, तो आपको बताना पड़ेगा पीसेस ऑफ पोएट्री। वहां पे आप पोएट्रीज नहीं लिखेंगे। पहली बात हो गई कि इन सारे नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो सिंगुलर सेंस के लिए अ पीस ऑफ पोएट्री, प्लूरल सेंस के लिए पीसेस ऑफ पोएट्री यूज करेंगे। इसी तरह से और भी है, जैसे डिपेंडिंग की जो वर्ड है वो वर्ड किस टाइप का है, क्या सेंस है उसका, उसके आधार पे एन आइटम ऑफ या एन आर्टिकल ऑफ लगा सकते हैं। मतलब सिंगुलर सेंस के लिए इस तरह की फ्रेज यूज करना पड़ेगा एडिशनली, अ पीसेस ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, कुछ इस तरह का। उसी तरह से अगर प्लूरल सेंस है तो पीसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, इस तरह से यूज करना पड़ेगा। जैसे देते, वी हैव मेनी पीसेस ऑफ पोएट्री फॉर यू, है ना? पोएट्रीज नहीं हुआ, गौर करेंगे, पीसेस ऑफ जैसे ही हुआ, मतलब यहां पर प्लूरल, इस नंबर का मतलब इस नाउन का प्लूरल नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। बट एट द सेम टाइम पोएट्रीज नहीं हुआ, पोएट्री का प्लूरल नंबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। साथ ही साथ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इन नाउन्स के साथ आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसा एडजेक्टिव जो नंबर को रिप्रेजेंट करता हो, एक ऐसा मॉडिफायर जो नंबर बताता हो। जैसे फ्यू, अब अगर कहते हैं फ्यू पेंसिल्स, तो फ्यू पेंसिल को काउंट कर सकते हैं ना, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, तो फ्यू पेंसिल्स। ये फ्यू जो है ना, सो नंबर इंडिकेटिंग एडजेक्टिव है, यानी मॉडिफायर है यहाँ पे। तो फ्यू जैसे वर्ड है जो नंबर को इंडिकेट करता है, आप इन नाउन्स के साथ फ्यू नहीं लगा सकते। या और क्या हो सकता है? जैसे मेनी, मेनी पेन्स, मेनी, ये भी नंबर को इंडिकेट करता है, मॉडिफायर है, एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है जो नंबर को बताता है। या सेवरल, SEVERAL, सेवरल। तो ये जो फ्यू है, मेनी है या सेवरल है, जो नंबर इंडिकेटिंग एडजेक्टिव्स है, इनके साथ, इन नाउन्स के साथ आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन इन नाउन्स के साथ आप यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, जैसे फ्यू यूज नहीं कर सकते, मेनी यूज नहीं कर सकते, सेवरल यूज नहीं कर सकते। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग कोई वर्ड हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन वर्ड के साथ। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, जैसे सम, मच, ये सब क्या बता रहे? मच, मच क्वांटिटी को बताएगा। मच एक मॉडिफायर, एक एडजेक्टिव है, वो क्वांटिटी को बताने के लिए यूज होता है। या सम, ये भी क्वांटिटी को बताने के लिए यूज होता है। द नेक्स्ट वे इज लाइक लिटिल, नहीं, ये भी इससे भी क्वांटिटी को बताने के लिए यूज होता है। लाइक मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, मतलब जो एडजेक्टिव क्वांटिटी को बताने के लिए यूज होता है वो इन नाउन्स के साथ यूज होता है। बट जो एडजेक्टिव नंबर को बताने के लिए यूज होता है इन नाउन्स के साथ यूज नहीं होता।
जैसे उदाहरण के तौर पे ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और करेंगे इंफॉर्मेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इस इंफॉर्मेशन का प्लूरल होता ही नहीं है सीरीज में इंफॉर्मेशन। ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले तो ये सिमिलर में ही है, लेकिन ये क्वांटिटी के सेंस बताने के लिए नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या वर्ड यूज हुआ? अ लॉट ऑफ, मतलब ही गेव मी, उसने मुझे ढेर सारी सूचनाएं दी, राइट। अब हिंदी में तुम सूचनाएं बोलेंगे, पर इंग्लिश में हम इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। ढेर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर अ लॉट ऑफ आ गया। ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से पहले अ लॉट ऑफ आया, इंफॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। एट द सेम टाइम आप इसको काउंटिंग नंबर के तौर पे आप ऐसा नहीं लिख सकते आई रिसीव्ड फ्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम, ऐसा नहीं हो सकता। फ्यू इंफॉर्मेशन से पहले जो कि नंबर इंडिकेटिंग मॉडिफायर है या एडजेक्टिव है, आप यूज नहीं कर सकते। तो क्या पता चला कि कुछ विशेष तरह के नाउन्स हैं जिनको आप प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम उससे पहले डायरेक्टली ए और एन भी नहीं लगा सकते, द लगा सकते हैं अगर वो नाउन प्रीपोजिशन से पहले या किसी एडजेक्टिव क्लॉज से पहले आया है। सिमिलर सेंस को देने के लिए आपको अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ऐसे फ्रेज उस पर्टिकुलर नाउन से पहले यूज करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आप प्लूरल सेंस बताना चाहते हैं तो उस नाउन से पहले पीसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, इस तरह के प्लूरल इंडिकेटिंग टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, मतलब फ्रेज यूज करने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम इस नाउन्स के साथ आप कोई नंबर इंडिकेटिंग एडजेक्टिव, मतलब यहां पे गौर करेंगे जो नंबर इंडिकेटिंग एडजेक्टिव है जैसे फ्यू, मेनी, सेवरल, ऐसा यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्वांटिटी इंडिकेटिंग नंबर है जैसे कि सम, लिटिल, मच, इन सब का यूज आप इन नाउन्स के साथ कर सकते हैं।